हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन लल्ला, किससे संबंधित? तो विद्युत रासायनिक से संबंधित क्वेश्चन चल रहा था। याद करो, कोड एक हमने बताया था, सिंपल सा याद करने का ट्रिक। अगर धातु है, अगर धातु दिया है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो कोई चीज क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, घटेगी। और धातु का आयन है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। अब कुछ भी तुमसे पूछ ले धातु आयन देकर, जैसे हमने क्वेश्चन बोला, लिखो क्वेश्चन लिखो। धातु आयन, धातु आयन ए बी सी व डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -1.36 वोल्ट, 0.19 वोल्ट प्लस 1.04 -0.75 वोल्ट है। तो इनके अपचयित होने के बढ़ते क्रम व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के घटते क्रम में लिखिए। चलो समझते हैं, 2 क्वेश्चन एक कम पूछ दिया, ठीक है ना? चलो समझो, फिर बाद में लिखना। क्या काम करते हैं सबसे पहले इस तरीके के लिए? सबसे पहला काम रफ कार्य करना, श्रेणी बनाना। क्या बनाते हैं सबसे पहले हम लोग? श्रेणी। श्रेणी कैसे बनती है? ई पर 0 के बढ़ते क्रम में रखने पर। हल कर रहे हैं, क्या दिया है? ए है सर जी, बी है, सी है और डी है। जिन पर ई पर 0 का मान दिया, ए का मान कितना है? -1.36। बी का मान कितना है क्रमशः बोला है तो 0.19। सी का मान कितना? +1.04। और डी का मान कितना? -0.75। यही ना है, वोल्ट है। अब सबसे पहला काम हमारा श्रेणी बनाना है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी का सवाल है, तो श्रेणी बनाएंगे तभी जाकर क्लियर होगा। और श्रेणी क्या यहाँ पे धातु दिया, फिक्स किया है क्या? धातु दिया तो हम कोड याद करते, ली क बा सरकाना, कौन ऊपर कौन नीचे पता चल जाता। लेकिन एबीसीडी में कैसे पता करें कौन ऊपर कौन नीचे होगा? तो ई पर 0 के आधार पर करेंगे। श्रेणी में क्या किया गया था? ई पर 0 का बढ़ता क्रम रखा गया था। मानक इलेक्ट्रोड विभव का कौन सा क्रम रखा गया था? बढ़ता हुआ क्रम रखा गया था। तो वैसे ही यहां पर भी करेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम रखेंगे। तो सबसे छोटा ढूंढेंगे। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? बहुत लोगों को हाई दिख रहा होगा कि सर जी बी नंबर सबसे छोटा, लेकिन माइनस में जो बड़ा है वो सबसे छोटा है। -136 रुपया है, -75 रुपया कर्जा में, आई प्लस है। तो पहले माइनस वाले को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला काम, माइनस में कौन बड़ा दिख रहा है? ना, जो बड़ी संख्या दिखे वो छोटा है। 136 से माइनस है, -75 है, तो ज्यादा छोटा है। तो सबसे पहले कौन आएगा भैया? ए। श्रेणी में सबसे पहले कौन ऊपर होगा? ए का मान कितना है सर जी? -1.36। ए के बाद ए से बड़ा कौन है? बी। इससे बड़ा तो यही ना आएगा, बी है। डी 0.75। बड़ा छोटा चिन्ह पहचानना जान रहे हो ना धीरे धीरे। अब इससे बड़ा कौन है सर जी? है तो सबसे बड़ा ना हो जाएगा, बी आएगा 0.19। फिर ये बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, यानी कि एक का बढ़िया कर देंगे, छोटा बड़ा बड़ा फिर बड़ा आएगा। तो इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा कौन है? बी नंबर। और बी नंबर क्या है? 0.19। अब इससे बड़ा क्या आएगा भैया? सी का +1.04। ऊपर से ऐसे तीर खींचकर छोड़ दो। अब सवाल पे चलते, पहला काम यही होगा अपना।
तुम्हें बहुविकल्पी में या क्वेश्चन पक्का 100 मिल सकता है, एकदम बारीकी से, कठिन कुछ नहीं है। इतना काम बनाना है तुमको, बनाने के बाद सवाल पर जाएंगे देखने के लिए। पहला काम क्या करेंगे हम, श्रेणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, श्रेणी। दूसरा नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि धातु दिया है कि धातु आयन दिया है। क्या लिखा है भैया यहाँ पर, धातु का आयन। तो सबको पता है धातु का आयन है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सारी चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी। ऊपर से नीचे क्रम कौन सा होता है, बढ़ता। सारा का सारा गुण क्या होगा, गुण। ये मान नहीं, हम कैरेक्टर के बढ़ने की बात कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहे अपचयित करना हो। बढ़ता क्रम। अगर यही क्या रहता, केवल धातु रहता तो क्या लिखते हैं जब ऊपर से नीचे आते तो सारा का सारा गुण क्या होता। अरे सारा गुण कौन सा, वही ना 4 गो पॉइंट जो हमने लिखवाया है, अपचयित होने, आक्सीकृत होने का, इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्यागने का, और क्रियाशीलता का या अपचयित होने का। देखो लिखवाया गया ना 4 पॉइंट हमने लिखवाया, तो वही 4 पॉइंट है घटती इधर वाले धातु वाले के केस में। लेकिन धातु नहीं बल्कि धातु आयन दिया, यहाँ पे 3 लगा देंगे, क्या चीज, बढ़ता। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन चलेंगे। मैच हो गया इतना, दूसरा क्रम। तीसरा नंबर होता है क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में कौन सा क्रम पूछा, अगर सही सही बैठ रहा है तो सीधा लिख देंगे बढ़ता बढ़ता, दोनों बढ़ता बढ़ता दिख रहा है ना, यानी ऊपर से लेकर नीचे लिख देंगे सीधा सीधा। क्या हो जाएगा, ए से बड़ा कौन है, डी, क्योंकि भैया बढ़ ही रहा है क्रम ना ऊपर से नीचे, और हमसे बढ़ता क्रम पूछा तो ऊपर से नीचे आ रहा है ए डी, डी से बड़ा क्या है बी, और बी से बड़ा क्या है सी, और तीर लगाकर क्या लिख रहे हैं, कौन सा बढ़ता क्रम है भैया, अपचयित होने का बढ़ता क्रम। हम लिख देंगे अपचयित, अपचयित होने का बढ़ता क्रम। एकदम परफेक्ट बैठा है। लेकिन मैंने 2 सवाल पूछा, ये पहला था, ये दूसरा नंबर। दूसरा क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कौन सा, उल्टा मैच कर रहा है ना, घटता पूछा बढ़ता है, जब उल्टा कर हम उल्टा कर देंगे जी इसको। घटता पूछा बढ़ता दिख रहा है तो क्या कर देंगे, नीचे से ऊपर पकड़ेंगे, सी, सी से छोटा तीर लगाएंगे, सी से छोटा कौन है, बी है, सॉरी बी, और बी से छोटा कौन है डी, और डी से छोटा कौन है ए, और तीर लगाकर क्या लिख देंगे, क्या चीज का घटता क्रम दिया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का घटता। अब बताओ तुम लोग जरा हमको, सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, सबसे कम कौन ग्रहण करेगा ए, सबसे अधिक कौन तेजी से ग्रहण करेगा सी। जो सबसे बड़ा है वही ना, देखो भैया घट रहा है, ए से कमाई, ए से कमाई, ए से सबसे कम ही ना, तो सबसे अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा सी, सबसे कम कौन करेगा ए। इसमें सबसे तेजी से कौन अपचयित होगा सी, सबसे कम अपचयित कौन होगा ए। मामला समझ में आ गया, बस इतना सा काम है जी। जो हमने काम बताया, श्रेणी बनाएंगे, फिर धातु या धातु आयन दिया है जो लिखेंगे, घट धातु रहता तो क्या लिखते घटता क्रम, और धातु आयन तो क्या लिख दिए बढ़ता। फिर सवाल पर मैच कराएंगे, क्या बराबर बराबर मैच कर रहा है तो जैसे का तैसा लिख देंगे, अगर उल्टा मैच कर रहा है, घटता बढ़ता बढ़ता घटता है तो उल्टा पकड़ के लिख देंगे, और क्या दिया गया उसको नीचे लिख देंगे, किस चीज का घटता या बढ़ता क्रम है। बस इतना सा काम है। उतारो, एक और सवाल देते हैं और उसके बाद तुम लोग लगाओगे। चौथा सवाल था ये इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन है, क्लियर होना चाहिए। हल में सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन मान लिख लेते हैं। क्या क्या धातु दी गई, ए बी सी डी, और क्या दी गई है ई। ए का मान कितना है +2.34 है, बी का मान -0.89 है, सी का मान +0.81 है, डी का मान -1.71 है, और ई का मान -3.04 है। वोल्ट है, वोल्ट है, वोल्ट वोल्ट वोल्ट, ठीक है ना। ये सारा का सारा मान दिया गया है। अब हमने बताया था इस तरीके का क्वेश्चन अगर तुमको दिखाई दे तो पहला काम क्या करेंगे, श्रेणी बनाएंगे। बनाया जाए, श्रेणी किसके आधार पर बनेगी लल्ला, श्रेणी किस आधार पर बनेगी, ई पर 0 के बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा ई पर 0 ढूंढेंगे, सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा कौन है बताओ,
थोड़ा इसमें सबसे छोटा कौन तुमको दिखाई दे रहा है? -3.04, क्योंकि माइनस ये तो 3 है 2 है बड़ियार में हो, लेकिन माइनस लगल है आगे। क्या लगा है? माइनस। माइनस पे जो जितना बड़ा दिखाई देगा वो उतना ही क्या होगा? छोटा। तो देखो आसान तरीका, बढ़िया आइडेंटिफाई पहचान तो गए, लेकिन फिर भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये माइनस में है, ये माइनस में, ये माइनस में है। माइनस वाले को चिन्ह लगा लेते हैं। अब फिर देखते हैं कि कौन बढ़ियार है माइनस में लौकर। माइनस बढ़ियार यही लौक रहा है, दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटी यही है। ई बराबर -3.04। अब इससे छोटा कौन दिखाई दे रहा है माइनस में? ये 304, 171। ई बढ़ियार है वास्तव में, ये डी है। कौन? 1.7। अब ऐसे कौन छोटा है? बड़ा बी नंबर है, -0.8। माइनस में थोड़ा सा उल्टा बोलना पड़ जाता है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब प्लस की बारी आ गई, तो प्लस में जो छोटे वो छोटे, जो बड़ा है वो बढ़िया है। तो पहले किसका मानेंगे? छोटे का, फिर ना बड़ा आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे बढ़ता क्रम ही पर 0 लेके जा रहे हैं हम। तो भैया पहले 0.81 सी नंबर, जैसे कि वो पाल ने बताया 0.81, और ए का मान कितना हो जाएगा भैया? ए आ जाएगा +2.34। इतना श्रेणी पहले बनाना था, बन गया। दूसरा काम बोलो क्या करते हैं? दूसरा काम करते हो क्या? क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। अरे गधा, धातु है या धातु? धातु आयन। धातु है या धातु आयन। दूसरा काम ये है, चेक करो क्या दिया गया। धातु दिया गया। जब धातु दिया गया है, इसका मतलब भैया तीर लगाएंगे और ऊपर से नीचे खींच देंगे। अब धातु में कोई भी गुण होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? घटता क्रम होगा। एकदम आराम से बताते चल रहे हैं, जैसे नंगन को हाथ पकड़ के लिखना सिखाया जाता है, वैसे बता रहे हैं। घटता क्रम हो गया। फिर तीसरा नंबर क्या करते हैं? जल्ला क्वेश्चन देखते हैं ना, कौन सा क्रम हमसे पूछा है? कौन सा क्रम पूछा है? कौन सा क्रम है ये? क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे ना। अगर यो घटता रहता, यो घटता, तो जैसे का तैसे लिख देते। उल्टा दिख रहा है, उलट देंगे। उल्टने का मतलब क्या हो जाएगा? हल में लल्ला बताओ जरा। पहले होगा ए, घटता क्रम, बढ़ता क्रम है ना, तो बढ़ते क्रम का तीर तो ये मुंह होगा, आगे का बढ़ते जाएगा। अब पीछे गया तो ऐसे घटता जा रहा है, ठीक है ना। तो ए से बड़ा कौन है जी? सी। तो बड़ा और अच्छी लगे, और तुम गलती से हाई से दिखा दिए, तो ई क्या कहलाएगा? सी जो है ए से क्या है? छोट है। लेकिन यहां पर उल्टा जा रहे हैं, तो ए से बड़ा क्या होना चाहिए? सी। तो बड़े वाला का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, सिंपल सा याद रखना। ए से बड़ा सी, सी से बड़ा बी, और बी से बड़ा डी, और डी से बड़ा। आज जब छोटा बड़ा ना चिन्हा पावा पेपर में ना, तब मत लगेगा कि नहीं, उल्टा लगा के आ जाए, कामा लगा दिया भैया, ऐसे तीर लगा दिया आपको। कहे बिल्कुल बात सही भैया। अगर तुम मान लेते बढ़ता क्रम पूछा, तुम हाई बजाय तुम्हारी गलती सही से लगा दिए, तो पूरा खेलवा पलट जाएगा ना, खेला पलट जाएगा। नहीं आ रहा, छोटा बड़ा कंफ्यूजन है, तो आसान तरीका बचने का है, कामा लगा दो, और कामा लगा कहीं नीचे लिख दो क्या है? रासायनिक सक्रियता का बढ़ता क्रम। अब अविकल्पी में तो मैच करा लो, बहुविकल्पी तो मैच करा लो, क्यों ना से मैच करत है, घटत बढ़त कर, तो मैच करा के लिख लोगे जी। समझ में बात आएगी। अगर बनाना जानते हो छोटा बड़ा, तब फिर लिख लो कि ये ऐसे है बढ़ता के लिए, और घटता के लिए मुँह क्या हो जाता? पलट जाता। काम समझ में आया? कठिन था? बस ये 3 को बात ध्यान रखोगे, कर ले जाओगे, उतार लो। चलो अब इस पर विद्युत रसायन से भी क्वेश्चन है, काफी आसान तरीके से पूछा जाता है। क्या कारण है? ऐसे पूछा जाता है, क्या कारण है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को
विस्थापित कर देता है। क्या कारण है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है और कई तरीके से, यानी कि एक क्वेश्चन है कई तरीके का पूछेगा कि क्या कारण है कि आयरन जिंक को विस्थापित कर देता है, जिंक आयरन को विस्थापित कर देता है, कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता, क्यों, कारण सहित समझाइए। इस तरीके का क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेगा। क्या कारण है कि Na जो है सोडियम है HCl में घुल जाता है, या इसको भी पूछ सकता है कि क्या कारण है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में घुल जाता है परंतु कॉपर नहीं घुल पाता, क्यों, कारण सहित समझाइए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखो, समझाते हैं कारण। पहले क्वेश्चन उतारो फटाफट। चलो, जब इस तरीके का क्वेश्चन तुमको दिखाई दे कि फलनवा चिन्हवा के भगा देता है और चिन्हवा फलनवा के ना भगा पावत है, विस्थापित करना, भगा पाना, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने का मतलब क्या करना, हटा देना। ये बताओ कि तुम अपने जगह पर बैठे हो, तुमको तुम्हारे जगह से कौन हटा सकता है? जो तुमसे पावरफुल रहेगा। आ कहते हो लड़का तुम कहीं हट जा, हम हट जा, जब बैठे हम कहेगा हट जा, बैठा। आइए तुमसे कोई ताकतवर आ गया, कोई है भी, हट जाओ वजह से, ठीक है, हट जाते, तुरंत ऊर्जा से मुंह बना के उठ के भाग जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अत्यधिक क्रियाशील, अत्यधिक ताकतवर कम क्रियाशील वाले को क्या करता है, विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे ऊपर वाला नीचे वाले को जब चाहे तब विस्थापित कर सकता है, बुला सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं बुला सकता। सिर्फ नीचे ऊपर वाले का मतलब क्या हुआ, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या श्रेणी है लल्ला? ली क बा सर का ना मंग अल मंजन करके पे कब को नी सन ले ऊपर पटना आगरा हंगरी पब। देखो जरा गौर से दुनिया वालों, जिंक खेदे है ना और हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे। तो ऊपर वाला अत्यधिक क्रियाशील और नीचे वाला, तो अत्यधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को क्या करता है, सीधा सीधा बचने का सवाल। हम ऐसे कहेंगे, देखो दो तरीके से लिखा जा सकते हैं, दोनों तरीका जानो। एक जो ओरिजिनल प्योर है वो तो बताएंगे, एक शॉर्ट में जो सिंपल तरीके से पेपर में भूल गए तब के लिए कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता, विदित मतलब ज्ञान, कि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर है, इसलिए हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, इसलिए जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से क्या है, अधिक है। इस कारण जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है, ये भैया आई देखो जिंक है प्लस H2SO4 है, रिएक्शन करेगा तो जिंक जाएगा, अधिक क्रियाशील है, तुरंत H को लात मार के भगा कर ZnSO4 प्लस क्या बना देगा, H2। तो यानी कि जिंक जो है ऊपर है, इसलिए जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। इस कारण जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता, विस्थापित कर देता। यह बचने का सीधा सीधा तरीका, गलत भी नहीं है लेकिन लिख कर बच सकते हो, एक नंबर क्या है तो, लेकिन 2-3 नंबर कोई भी नहीं। ओरिजिनल तरीका बताइए इसका, तब वास्तविक तरीका बताइए, तो वास्तविक तरीका लिखना समझना पड़ेगा ना उसके लिए। तो आज ये वाला तरीका लिखो, वास्तविक तरीका कल बताएंगे क्योंकि समय तुम लोगों का हो चुका है जाने का। ये छुट्टी पढ़ोगे नहीं ना, तो चलो फटाफट ये एक या में पहले समझ लो उसको भी, रुक जाओ तो कहोगे कि सही ना बताएगा। मेन वाला ये वाला तो समझ में आएगा, शॉर्टकट तरीका। तो ऊपर वाला है अत्यधिक क्रियाशील, नीचे वाले को क्या करेगा, अब बताओ कॉपर है, मान लेते प्लेटिनम का हाइड्रोजन भगा पाएगा, मान लेते ऐसे कहता कि क्या कारण है कि, सुनो जरा सुन लो, क्या कारण है कि प्लेटिनम सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता, तो कहोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से ज्ञात होता है कि हाइड्रोजन का स्थान प्लेटिनम से कहाँ है, ऊपर। यही से प्लेटिनम की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से क्या है, कम है, नीचे तो कम न हो गई, कम है। इस कारण प्लेटिनम सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। क्लियर हुआ? लेकिन ओरिजिनल तरीका जो हम बताने जा रहे हैं वो समझो। बनाएंगे जिंक ऊपर और हाइड्रोजन कहाँ लल्ला, नीचे। याद करो इसकी हमने रिएक्शन लिखवाई थी विद्युत रासायनिक श्रेणी में। जिंक का आयन Zn पे कितना होता है,
2+ होता है, और हाइड्रोजन का आयन कितना होता है H प्लस। हमने बोला था कि आयन याद करना पड़ेगा, इधर से इधर आते तो सारी चीजें क्या होती है, घटती हैं। धातु में ऊपर से नीचे आते तो घटती है ना, और आयन में ऊपर से नीचे आता तो सारी चीजें क्या होती हैं। 6 पॉइंट लिखा है, तो जरा निकालो 6 पॉइंट, देखो 2 पॉइंट इधर थी, 2 पॉइंट 4 पॉइंट बीच में लिखा है, दिखाया गया 6 पॉइंट मिला। चलो देखो उस 6 पॉइंट में से इधर से पहली पॉइंट उठाएंगे। पहली पॉइंट क्या थी, अपचयित क्षमता का बढ़ता क्रम लिखे थे ना आयन हमारे। और इधर में से 4 में से पहला उठाएंगे, ऑक्सीकृत क्षमता का घटता क्रम। दूसरा और जवन भी नंबर होगा, पहला चाहे दूसरा। इधर से ऑक्सीकृत क्षमता उठाएंगे, इधर से अपचयित क्षमता। बस इन्हीं दोनों का खेल है, विस्थापन होने का न होने का। थोड़ा सा लेंदी लगेगा समझना। इसी आधार पर एक बात बताना, हम बढ़ता बोलेंगे, घटता वाला नहीं लेंगे जी। बताओ ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऑक्सीकृत क्षमता क्या हो रही है, बोल रहा है घट रही है ना। तो जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता हाइड्रोजन से क्या होगी, नीचे से ऊपर जाएंगे भी, तो जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता हाइड्रोजन से क्या होगी, अधिक होगी ना। और यहां पर हाइड्रोजन आयन की अपचयित क्षमता, हाइड्रोजन आयन की अपचयित क्षमता जिंक से क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो बढ़ रहा है, जा रहा है तो घट रहा है, घटता हो जाता। तो थोड़ा सा घटता बोलना उचित नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर बढ़ता हो रहा। ऊपर अधिक है, नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम, और ऊपर कम है, नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अधिक। इसलिए तो सही बैठ गया, लेकिन इसको हमें उल्टा करना पड़ गया। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, कहेंगे कि जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता हाइड्रोजन से अधिक है, और हाइड्रोजन आयन की अपचयित क्षमता जिंक से क्या है, अधिक है। यही कारण जब जिंक ऐसे तीर लगेगी, सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। बस यही बात हुआ है। यह मामला अगर उल्टा हो जाता, विस्थापित कर नीचे और फिर हेज्जल ले जानी होती, हाइड्रोजन को भगाना होता जिंक को, हाइड्रोजन को भगाना होता किसको, जिंक को। तो क्या भगा पाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे। ऊपर वाला नीचे को विस्थापित कर देगा, नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। मामला समझ में आया। बस ये फंडा रफ का काम बनाना सीख गए तो हो गया खेल। ओरिजिनल परिभाषा पे लिख लोगे, परिभाषा सुनो ओरिजिनल वाली, आज सुन ही लो, कल लिखाएंगे। कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता, विदित मतलब ज्ञात होता है कि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर है। इसलिए जिंक की ऑक्सीकृत होने की क्षमता हाइड्रोजन से क्या है, अधिक है। ठीक है ना। ऑक्सीकृत, भागने वाले की क्या अधिक होनी चाहिए, ऑक्सीकृत क्षमता, और भगाने वाले की क्या अधिक होना, भगाने वाले की ऑक्सीकृत और भागने वाले की अपचयित। हाइड्रोजन आयन की अपचयित क्षमता जिंक आयन से क्या है, अधिक है। इसलिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता। कठिन है क्या, 2 3 4 बता देंगे ना, युद्धि बाबा में छप जाएगा। लेकिन 3 4 उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा आयन याद करना पड़ेगा। और ये 2 पॉइंट, इस श्रेणी का ही सारा खेल है। जो भी सवाल चल रहा है सब श्रेणी से चल रहा है, विद्युत रसायन श्रेणी से ही। ठीक है ना। तो चलो अगले टर्न पर लिखते हैं इस सवाल को हम लोग है।